देवेंद्र भाई पटेल मध्य गुजरात के आणंद जिले के उमरेठ नगर पालिका के नगर सेवक हैं। लोगों द्वारा सौंपी गई जिम्मेवारी वे अपना धर्म समझकर निभा रहे हैं। नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचारों के खिलाफ देवेंद्र भाई ने एक मुहिम छेड़ रखी है। यह उनकी मुहिम का एवं सूचना के अधिकार कानून का ही असर है कि नगर पालिका के प्रमुख बर्खास्त हो चुके हैं। गलत दरखास्तों में सहमत न होने की उनकी हिम्मत की वजह से नगर पालिका में हुआ एक भ्रष्टाचार सामने आया है। बात कुछ यूँ है कि उमरेठ नगर पालिका की सामान्य सभा में 15,300 रुपए का बिल पारित करने की दरखास्त आई। देवेंद्र भाई ने इस सामान्य सभा में बिल की जानकारी मांगी तो उन्हें जवाब मिला कि सदस्यगण दिल्ली की एक मीटिंग में गए हुए थे। उसका बिल पारित करने के लिए सामान्य सभा में रखा गया है। देवेंद्र भाई को उनके इस जवाब से शंका हुई। आरटीआई करने की जरूरत ये लगी कि अगर आरटीआई नहीं होता तो मेरे को माहिती नहीं मिलती, और मेरे को कैसे माहिती मिलती। लोगों के पैसे गलत जगहों पर खर्च नहीं किए जाने चाहिए, ऐसी सामान्य समझ रखने वाले देवेंद्र भाई ने नगर पालिका की इस मीटिंग में कौन गया था, इसकी जानकारी सूचना के अधिकार तहत मांगी तो उन्हें सूचना मिली कि नगर पालिका के प्रमुख और सैनिटरी इंस्पेक्टर दिल्ली की निस्पूट संस्था की मीटिंग में गए हुए थे। देवेंद्र भाई ने नगर पालिका से दिल्ली की मीटिंग के दिनों का रजिस्टर आरटीआई के तहत मांगा तो प्रमुख और अधिकारी के हस्ताक्षर इस रजिस्टर में मौजूद थे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह दोनों दिल्ली तो गए ही नहीं थे। नगर पालिका की ओर से आधिकारिक तौर पर मीटिंग में जाना हो तो गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ती है। માહિતી અધિકાર હેઠળ મેં દરેક જગ્યાએ એટલે કે નગરપાલિકાથી માંડીને નિયામકશ્રીને તકેદારી આયોગ સુધી મારા જે કંઈ પેપર ગયા એ પેપરની સર્વે માહિતી મેં એકત્રિત કરી। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देवेंद्र भाई ने सतर्कता आयोग से की। सतर्कता आयोग ने गांधीनगर स्थित नियामक नगर पालिका को इसकी छानबीन सौंपी। नियामक नगर पालिका ने आणंद जिला कलेक्टर को सबूत सच है कि गलत इसकी रिपोर्ट देने को कहा। कलेक्टर ने नगर पालिका के चीफ अफसर से इसकी निष्पक्ष जांच करवाई और सबूत सही होने का रिपोर्ट गांधीनगर भेजा। नियामक नगर पालिका ने उमरेठ नगर पालिका प्रमुख के खिलाफ कलम 37 के तहत कदम उठाए और उन्हें सस्पेंड किया, जबकि सैनिटरी इंस्पेक्टर का लिखित में इकरारनामा लिया गया। प्रमुख ने एडवांस में लिए गए 30,000 रुपए में से 15,000 रुपए नगर पालिका में जमा भी करवाए और बाकी के 15,000 रुपए देवेंद्र भाई के अलावा 26 सदस्यों से वसूला गया, क्योंकि सामान्य सभा में बिल पारित कराते वक्त सिर्फ देवेंद्र भाई ने ही हस्ताक्षर नहीं किया था, जबकि अन्य 26 सदस्यों ने सच्चाई जाने बिना झूठ का साथ दिया था। नियम है, जो कायदा है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोकशाही का सच्चे रूप से अब मेरे को मालूम लगता है कि लोकशाही अभी चालू हुई है और सूचना का अधिकार का जो एक्ट बना इससे ही लोकशाही चालू हुई है। सूचना अधिकार कानून के सहारे यह पूरा घटनाक्रम 1.5 साल तक चला। देवेंद्र भाई को अब पूरा यकीन हो चला है कि सूचना अधिकार कानून का सटीक इस्तेमाल किया जाए तो लोगों की सही सेवा हो सकती है। कोई पण अधिकारी साथे हूँ डायरेक्ट नहीं पण पेपर कॉन्टेक्ट तो करी सकतो હતો। માહિતી અધિકારના હિસાબે જ કોન્ટેક્ટ કરી શક્યો અને મને સાચી માહિતી મળી શકી માહિતી અધિકારના હિસાબે। देवेंद्र भाई की इस सूचना के अधिकार की अर्जी ने लोगों को एक उदाहरणीय सीख दी है। सामान्यतः सूचना अधिकार कानून द्वारा बदलाव के लिए लड़ने वाले लोग उत्तर मिलने में अगर थोड़ा सा विलम्ब हो जाए तो आशा छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रथम अपील या दूसरी अपील तक अर्जीकर्ता निराश हो जाता है। देवेंद्र भाई इन सब के लिए एक मिसाल है। वे लोगों के लिए लड़कर एक पूरे जन समुदाय का भला कर पाए हैं। उनकी धीरज न खोए बिना की गई मेहनत रंग लाई है। यह बात हम सबको समझनी चाहिए। अब देवेंद्र भाई की लोगों के प्रति निष्ठा सूचना अधिकार के कानून की वजह से और मजबूत हुई है।